नमस्कार दोस्तों आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि आपके सुख और दुख का कारण कौन है। आप किसको जिम्मेदार ठहराना चाहते हैं अपने जीवन में सुखों के लिए और दुखों के लिए। दोस्तों बेशक आप कहेंगे आपका कोई भी रिश्तेदार हो सकता है, आपका दोस्त हो सकता है, आपका पड़ोसी हो सकता है, आपके कलीग्स हो सकते हैं, आप किसी का भी नाम ले सकते हैं अपने दुखों के लिए जिम्मेदार ठहराने के लिए। लेकिन दोस्तों मैं कहूंगी कि आपके दुखों का और आपके सुखों का अगर कोई इंसान जिम्मेदार है तो वो है सिर्फ और सिर्फ आप। कोई और इंसान आपके दुखों का, आपके सुखों का जिम्मेदार नहीं है सिवाय आपके। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, आखिर कोई दुखी रहना क्यों चाहता है या मैं खुद दुखी रहना क्यों चाहता हूं। दोस्तों यकीन मानिए, अगर हम दुखी हैं तो अपनी वजह से दुखी हैं और अगर हम सुखी हैं तो अपनी वजह से सुखी हैं। दोस्तों इस पूरी पॉइंट को, इस पूरे टॉपिक को मैं आपको एक कहानी के द्वारा बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं कुछ पॉइंट्स आपके पास रखना चाहती हूँ। जैसे कि आपके पास्ट में क्या हुआ है उसे आप हमेशा याद रखते हैं, उसे आप भूलने की कोशिश नहीं करते हैं, जो कि आपके दुखों का सबसे बड़ा कारण बन जाता है। देखिए दोस्तों, पास्ट में जो हो चुका है उसे हम बदल नहीं सकते, वो आपका भूतकाल है। उसमें आप कितना भी डूब जाएंगे, आप अपने आज को बर्बाद कर लेंगे, आप अपने आने वाले कल को बर्बाद कर लेंगे, लेकिन जो बीत चुका है उसे आप नहीं बदल सकते हैं। तो इसलिए आपको यहाँ पर एक छोटा सा सेक्रीफाइस करना होगा कि जो बीत गया है उसे आपको छोड़ना होगा। उसे अगर आप लेकर बैठे रहेंगे तो आप अपने जीवन में कभी भी सुख नहीं प्राप्त कर पाएंगे। दोस्तों हमारा मानव जीवन हमें एक ही बार मिलता है और इसको हम दुखों में, कलेशों में अगर जाया कर देंगे तो इस मानव जीवन का क्या फायदा। देखिए दुख, टेंशन, कलेश सबके जीवन में होते हैं, लेकिन उनको एक सीमा के बाद छोड़ देना चाहिए। अगर आप उन्हें बांध कर रखेंगे तो आप हमेशा टेंशन में और परेशान रहेंगे, कभी भी आप उस वास्तविक आनंद को नहीं प्राप्त कर पाएंगे जो हर एक इंसान का हक होता है। जो बीत चुका है उसे भूतकाल में ही छोड़ दीजिए। अब बात करते हैं कि मुझसे किसी ने ये कह दिया, मुझसे वो कह दिया। देखिए दोस्तों, जब कोई इंसान कोई काम करता है तो उसके चलते हुए लोगों की हजारों बातें उसे सुननी पड़ती हैं। बड़े से बड़ा आप एग्जाम्पल ले लीजिए कि एक भाई दूसरे भाई को देखकर भी खुश नहीं होता है, उसकी सक्सेस को देख के खुश नहीं होता है, उसे उससे ईर्ष्या होने लगती है। यह ह्यूमन नेचर है। अगर आपके पास कुछ अच्छा है तो आपको लोग कुछ ना कुछ बोल देंगे, अगर आप कुछ अनजाने में भी गलती कर देते हैं तो भी लोग उसको जाया नहीं जाने देंगे, उसके लिए भी आपको ताने मार देंगे। तो ये तो लोग हैं, इनकी बातों को आप सीरियस मत लीजिए। अपने आप को मोटिवेट रखिए, हमेशा अपने आप को इनकरेजेबल रखिए, जिससे कि किसी और की कोई बातें आपके ऊपर कोई इशू ना बनाए। हमारे दुख का कारण मैन यही होता है कि मुझसे फलाने ने ये कह दिया, ढिमकाने ने ये कह दिया, और क्यों कह दिया और आखिर मुझसे ही क्यों कहा। बहुत बड़ा रीजन है दोस्तों हमारे टेंशन का, हमारे दुखों का। जो हो चुका है, जो कह दिया है, उस पे मिट्टी डालिए और आगे बढ़िए। अपने जीवन को बर्बाद बिल्कुल मत कीजिए तरह तरह की बातों को सोचकर। अपने बारे में अच्छा सोचिए, अपने बच्चों के बारे में सोचिए, अपने फ्यूचर के बारे में सोचिए, जिसको आपको बनाना है, और जो लोग बोल रहे हैं ना उनको आपको जवाब भी देना है। दोस्तों अब हम ये ज्यादा सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे। इन लोगों के बारे में अगर आप सोचते रहेंगे तो आप कभी भी खुश नहीं होंगे। आपका कोई ड्रेस पहनने का मन है और आप नहीं पहन पा रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि मैंने ये ड्रेस पहनी तो लोग क्या कहेंगे, मैंने ये काम किया तो लोग क्या कहेंगे, मैं यहाँ घूमने गया तो लोग क्या कहेंगे। तो लोग तो दोस्तों वही पहले वाली बात की कहते ही हैं और कहने के लिए बनाए ही गए हैं। बहुत ही फेमस गाना है, आपको शायद याद होगा, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो उन्हें कहने दीजिए, उनका काम उन्हें करने दीजिए। हमारा काम है आगे बढ़ना, तो हमें आगे बढ़ना है।
तो चलिए अब हम शुरू करते हैं वो कहानी जिससे हम बताएंगे कि आपके दुखों का कारण वास्तविकता में आप कैसे हैं। ये कहानी है गौतम बुद्ध की। गौतम बुद्ध एक बार अपने साधु संतों के साथ, जो भी उनकी मंडली थी उनके साथ वो सैर पे निकलते थे, वो भ्रमण करते रहते थे, ये बात जानते हैं हम सब। तो वो भ्रमण पे निकले। भ्रमण पे जाते जाते वो एक गांव में पहुंचे। वहां पर एक सेठ था। वो जो सेठ था वो गौतम बुद्ध से पता नहीं क्यों उसे ईर्ष्या थी। उनके नाम को सुनते ही उसे बहुत जेलसी होती थी, चिड़न होती थी। वो नाम सुनना भी पसंद नहीं करता था। और उसे जब पता चला कि गौतम बुद्ध उसी के गांव में आ गए हैं तो वो आग बबूला हो गया। फिर वो व्यापारी गौतम बुद्ध के पास आया, वो सेठ, और उसने गौतम बुद्ध को तरह तरह की गालियां देनी, गंदी गंदी गालियां देनी शुरू कर दी। अपशब्द बोलना शुरू कर दिया, उनके लिए गलत गलत शब्द निकालने शुरू कर दिए, जिसे सुन के उनके साथ जो उनके शिष्य थे उन्हें बहुत गुस्सा आया, बुरा भी लगा। लेकिन गौतम बुद्ध मुस्कुराते रहे। अगले दिन उस सेठ ने फिर वही काम किया। जब भी गौतम बुद्ध प्रवचन देते तो वो पीछे खड़ा होके बोलता कि ये तो पाखंडी है, झूठा है, इसकी बातों को मत सुनो, और पता नहीं क्या क्या बोलता। फिर भी गौतम बुद्ध मुस्कुराते रहते। उनके शिष्य, उनको गुस्सा आता और वो देख के बड़े हैरान होते कि गौतम बुद्ध कोई जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं, रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हैं। बड़ी हैरानी की बात थी उन शिष्यों के लिए। ये जो सिलसिला था काफी दिनों तक चलता रहा। गौतम बुद्ध के जो शिष्य थे उन पे रुका नहीं गया, वो रुक नहीं पाए, अपने आप को रोक नहीं पाए। उन्होंने गौतम बुद्ध से कहा कि गुरुजी, ये सेठ, ये इंसान आपको, जो कि आप इतने महात्मा हैं, साधु हैं, इतने ज्ञानी हैं, आपको ऐसी ऐसी बातें बोलता है और आप शांति से सुन लेते हैं, इतनी गालियां देता है, आप शांति से सुन लेते हैं, आप इसे कोई जवाब क्यों नहीं देते। गौतम बुद्ध ने 2 शब्दों में एक बहुत ही अच्छा सा जवाब दिया कि ये इसका काम है मुझे गाली देना, लेकिन लेना या ना लेना ये तो मेरे ऊपर है ना। तो दोस्तों, ये ही चीज मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि लोग तो कहेंगे, उनका काम है कहना, लेकिन उन बातों को अपने ऊपर लेना या ना लेना वो तो हमारी जिम्मेदारी है। लोग हमें टेंशन भी देना चाहते हैं, बहुत तनाव देते हैं, लेकिन उस तनाव को हमें अपने ऊपर लेना है या नहीं लेना है, ये जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ हमारी है। अपने जीवन में हमें खुश रहना है या दुखी होना है, ये जिम्मेदारी भी सिर्फ और सिर्फ हमारी है। इसके लिए हम किसी और को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, किसी और को ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि किसी और में इतनी क्षमता है ही नहीं जो हमें दुख दे सके, हमें दुखी कर सके, हमें परेशान कर सके। दोस्तों, हमारे दुखों का, हमारी सफलता का, हमारे जीवन में घट रही हर एक घटना का जिम्मेदार सिर्फ हम ही होते हैं। कुछ अनहोनी घटनाएं बेशक ईश्वर की कृपा से होती हैं, उनकी मर्जी से होती हैं, जो भी बड़ी बड़ी घटनाएं होती हैं, लेकिन हमारी सफलता और हमारे द्वारा जो भी किए गए कार्य हैं, सुख दुख, ये हमारी जिम्मेदारी है। आशा करती हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए फायदेमंद साबित हुई हो। दोस्तों, अगर इस वीडियो में आपको एक पॉइंट भी अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये इन्फॉर्मेशन आखिर आपको कैसी लगी।